हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संज्ञा के प्रकार, कितने प्रकार की होती है। और संज्ञा का ये नेक्स्ट टॉपिक है लिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वचन, जो वचन होते हैं एक वचन, बहुवचन। तो आज हम लिंग यानी जेंडर को से पढ़ेंगे। लिंग, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, लिंग से ही हमें मेल फीमेल का पता चलता है। ये दो टाइप के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इंग्लिश में मेल फीमेल बोलते हैं। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराए उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री शब्द का बोध कराए। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी पहचान पढ़ते हैं इसकी, हम कैसे पहचान करेंगे। जैसे इसमें ना दो शब्द जोड़ के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी। जैसे ये है मेरी पुस्तक है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये मेल में आएगी या फीमेल में आएगी। मेरा जहाज, मेरी दुकान, मेरी घंटी, मेरा दरवाज़ा, मेरा गिलास। तो मेरा है तो ये मेल के उसमें आ जाएगा। थाली, मेरी थाली। गाड़ी, मेरी गाड़ी। ठीक है, मेरे चावल, मेरी रोटी, मेरी दाल, मेरी कलम, मेरा कपड़ा, मेरी साड़ी, मेरा दुपट्टा, मेरा दुपट्टा। या अच्छा अच्छी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ये अच्छा दुपट्टा है, अच्छी चूड़ियाँ, अच्छे कंगन, अच्छा दिल या मेरा दिल। तो ठीक है, मेरी आय, मेरी व्यय, मेरा शीशा, मेरा खिलौना, मेरी कार, मेरी चाय, मेरा पानी, तो मेरा खाना। ठीक है, तो दही का मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ये दही सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। दो तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों के आगे कोई भी विशेषण लगा होता है या अच्छा या अच्छी, तो इसमें हम मेरा मेरी करके तो हमें पता चल जाता है लगा के कि यह मेल का है अरे या फीमेल का, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं। फर्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। अगर कोई समूह में हो तो उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। समाज, दल, समूह, वर्ग, ये पुल्लिंग में आएगा। भारी वस्तु होंगे जैसे जूता, लोटा, पहाड़, ये भी मेल में। दिन, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति को वीरवार भी बोलते हैं, थर्सडे। मंथ, फरवरी, मार्च। और हिंदी का होते हैं ना चैत, वैशाख, ये हिंदी के मंथ होते हैं, हिंदी में बोला जाता है इनको। संस्कृत में भी, हिंदी में भी ये बोला जाता है। और ये फरवरी, मार्च, ये सब हम इंग्लिश से आए हैं वर्ड, तो ये इंग्लिश के होते हैं। वृक्ष, ट्री, बरगद, नीम, अशोक, आम, ये भी मेल में आते हैं। प्लैनेट, राहु, केतु, शनि, बुध, सूर्य। माउंटेन, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली। अनाज, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का। कंट्री, इंडिया, अमेरिका, जापान, इज़राइल। रत्न, नीलम, पन्ना, मोती, जो रिंग्स वगैरह में जो लगे होते हैं स्टोन, ये उनका है ये। फ्लावर, गेंदा, गुलाब, कमल आदि। बॉडी पार्ट के, अगर बॉडी का है तो हाथ, पैर, सिर, बाल, ये भी पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक है,
टाइम, पल, मिनट, सेकंड, डबल हो गया है, आदि। द्रव्य, लिक्विड चीज़ें, दही, दही हमेशा मेल में आता है। हम कहते हैं ना दही खट्टी हो रही है, तो ये गलत प्रोनाउंस करते हैं हम, ठीक है। ये मेल में आते हैं, जैसे हम कहते हैं दही खट्टा हो रहा है, तो दही खट्टी नहीं बोलते, दही खट्टा कहते हैं। और ये दही और पानी, ये दोनों मेल होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आता है। ये अभी MCD के DSSS के एग्ज़ाम्स हुए थे, ये उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। ये KVS में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये दही और पानी, ये इसका ध्यान रखना है, ये मेल में काउंट होता है। डीजल, पेट्रोल, तेल आदि। अकारांत या आकारांत शब्द, अकारांत या आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा आदि अकारांत शब्द होते हैं। इकारांत होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्व, व, य आए वह पुल्लिंग होते हैं, जैसे शौर्य, गुरुत्व, तो ये पुल्लिंग होंगे, ठीक है। जिन शब्दों में पा, पन, आव, आवा, अ, आ, क, ओड़ा, ये शब्द आए या दिए हों लास्ट में, जैसे आपको उपसर्ग और प्रत्यय तो पता होगा। उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो स्टार्टिंग में होते हैं, और जो लास्ट में होते हैं ये प्रत्यय होते हैं। जैसे अपनापन, ये अपना अलग हो गया, लेकिन जो ये पीछे का वर्ड है ये प्रत्यय है। तो जो पीछे दिया हो ना, जैसे पा, पन, आवा, बुलावा, तो ये लास्ट के प्रत्यय वाले शब्द होंगे, वो पुल्लिंग होंगे, ठीक है। हाँ, बुढ़ापा, बुलावा, ठीक है, भगोड़ा, तो इन शब्दों का ध्यान रखना, ये हमेशा पुल्लिंग होंगे। हाथी, पानी, दही, ये पुल्लिंग होते हैं। अब हम चलते हैं फीमेल स्त्रीलिंग पर, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। नदी, झेलम, व्यास, रावी, ये स्त्रीलिंग होती है। नक्षत्र, भरणी, रोहिणी, रेवती, चित्र आदि। बोली, जो बोली होती है एक छोटे से प्लेस में बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश का छोटा सा एरिया ब्रज है, तो ब्रज में कौन सी बोली जाती है, ब्रजी। खड़ी बोली, ये उत्तर प्रदेश की है। बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज, मेवाती, तो ये बोली होती है जो छोटे जगह में बोली जाती है। छोटी वस्तुएं, जूती, लुटिया, पहाड़ी, या समूह, जो समूह में अगर आए उसे फीमेल में कैसे काउंट करेंगे, भीड़, सेना, कक्षा, सभा, कमेटी। जैसे कमेटी होती है ना, कि जैसे एक कुछ प्रोग्राम या फंक्शन होता है या कोई भी चीज़, जैसे इस समय अभी कृषि आंदोलन चल रहा है, तो उसको लेके गवर्नमेंट की कई कमेटियाँ बैठी हैं, तो ये काफ़ी लोग हो जाते हैं, तो उसमें कमेटी होती है, ये उसे कहा जाता है। भाषा, अंग्रेजी, अरबी, देवनागरी आदि। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। पुस्तक, रामायण, गीता। इकारांत शब्द, जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी, नदी, रोटी, टोपी, ये सब इकारांत शब्द होते हैं, ये भी फीमेल में आएगा। आभूषण, चुनरी, माला, कमीज़, अंगूठी, ये भी फीमेल में। मसाले, लौंग, हल्दी, धनिया, इलायची, चाय, कॉफ़ी। मंथ, जनवरी, मई, जुलाई। प्लैनेट, पृथ्वी, अर्थ। ये लास्ट के हैं। अनाज, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग आदि। लिक्विड,
चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये भी फीमेल। तिथि तोज, दोज या तीज। जब पूर्णिमा या अमावस के बाद फर्स्ट नंबर का डे आता है ना, उसको पड़वा बोलते हैं, सेकंड को दोज बोलते हैं। तो हम सेकंड ना बोल के उसको दोज कहते हैं। और जो थर्ड डे होता है उसको तीज बोलते हैं। और 4 को चतुर्थ बोलते हैं, 5 को पंचमी। ये ऐसे वर्ड है जो इनको तिथि ये हिंदी में या संस्कृत में बोला जाता है। ये जैसे हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, लेकिन अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो पड़वा, दोज, तीज, चतुर्थ, पंचमी ऐसे बोला जाता है। ठीक है। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मेरी क्लास को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।